ऑलराइट, सो द थिंग इज, तुम्हें एक बार मैं रिमाइंड कर रहा हूं कि हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, राइट। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमने एक मेथड कर लिया था और वो फर्स्ट प्रिपरेशन थी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की, राइट। तो फर्स्ट प्रिपरेशन थी दैट वाज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन को हाइड्रेट कैसे करते हैं, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमने एक एल्कीन ली थी और एल्कीन जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपीन CH2 डबल बॉन्ड। हाँ रिशांक बोलो, वॉइस ब्रेक हो रही है या क्लियर आ रही है, सब बताओ। सर क्लियर है। ठीक है, तो ये प्रोपीन है हमारे पास और हमने मैकेनिज्म देखा था कि जब मैं इसमें H2O और H प्लस डालता हूँ तो मार्कोनिकॉफ मेक रिच रिचर फॉलो होता है। H जाता है जहाँ पे ज्यादा H है यहाँ पे, और OH जाता है जहाँ पे कम H था, तो H इधर OH इधर, ये बन जाता था हमारा CH3 CH OH CH3, राइट, ये बन जाता था। तो इस मेथड में हमने मार्कोनिकॉफ की एडिशन देखी थी। वी सॉ कि ये मेक रिच रिचर या मार्कोनिकॉफ से फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब हम दूसरी, इसका मैकेनिज्म हमने पूरा कर लिया था, अब हम दूसरे प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं और वो भी एल्कीन से है। इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि फिर से हम प्रोपीन ही ले रहे हैं। रिएक्शन क्या है, हमने लिया प्रोपीन CH2 CH CH3, हमने लिया प्रोपीन। प्रोपीन में हमने डाला H2O डाला, नहीं H2O नहीं डाला, हमने डाला डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है, B2H6, इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डाइबोरेन। डाइबोरेन को तुम क्या समझ सकते हो, डाइबोरेन B2H6 है, पर इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आई कैन राइट इट एज लाइक दिस, B2H6 को मैं लिख सकता हूँ BH2H का होल स्क्वायर। देखा जाए तो ये B और H3, 3H यहाँ, एक B और 3H, और उसका डबल क्या होगा, उसका डबल होगा B2H6। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ बस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, यश, ठीक है। अब हाँ अभी स्टार्ट हुआ हर्षित, डोंट वरी, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक और चीज डालते हैं, हम डालते हैं H2O2 एंड OH माइनस। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ माने H वहां जाएगा जहां पे कम H होंगे, और ये वाटर H2O पे से, जैसे समझो कि H2O ही ऐड हो रहा है, पर इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ से हो रहा है, तो H इधर चला जाता है, OH इधर चला जाता है, तो बनता क्या है, तो बनता है CH2 OH CH2 CH3। इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस ये है कि इट लुक्स लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ इज बीइंग फॉलोड। ये कैसा लग रहा है, इट लुक्स लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ इज फॉलोड, ठीक है, क्योंकि इसमें H गया पुअर के पास और OH गया रिच के पास। तो दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये वाली रिएक्शन समझ आई है, और इसका ऊपर से क्या डिफरेंस है ये समझ आया एवरीवन, यस और नो? भविष्य तुम्हें समझ आया? अरिजीत, नवनीत, हेलो, हाँ जी, डिफरेंस ये है ना, देखो भविष्य भविष्य नहीं, रिशांग ये देखो, H ज्यादा के पास और OH कम के पास, ये है मेक पुअर, ये है मेक रिच रिचर। H उसके पास गया जिसके पास ज्यादा H था, मार्कोनिकॉफ, और इसमें
H जाता है गरीब के पास और OH जाता है अमीर के पास। इसमें पुअर को रिच बनाया जा रहा है, इसलिए एंटी मार्कोनी फॉलो हो रहा है। दोनों में ऐड H2O ही हो रहा है, पर एक मेक पुअर रिच है और एक मेक रिच रिचर है। क्लियर है निशान? यस, सो स्टेप 2 नहीं है, ये एक ही स्टेप है। ये स्टेप 2 नहीं है। ये रिएक्शन हमने पिछली बार करी थी शारम, ये वाली रिएक्शन हम आज करने वाले हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, ये इसमें अभी मैं इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा, अभी मैंने इसका मैकेनिज्म समझाया नहीं है। ऑलराइट, तो इसको अभी समझते हैं कि ये हुआ कैसे। बस मैंने ये बताया इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है। एंटी मार्कोनिकॉफ में H2O में से H गया इसके पास और OH गया इसके पास, तो पुअर को H मिला और रिच को OH। बात क्लियर है? ठीक है, चलो गुड आफ्टरनून खुशी। सो लेट अस स्टार्ट विद मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये हमारे कोर्स में है एंड वी आर डूइंग मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, तो देखते हैं ये रिएक्शन होती ही कैसे है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या वॉइस में एको है या वॉइस क्लियर है? ऑलराइट, एको में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान दें, हमारे पास पहले था ये एल्कीन CH2 CH3 और मैंने क्या बोला था हमारे पास है डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या है? B2H6। इसको मैं लिख सकता हूँ B2H6 को BH3 वोल्ट वाइज लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ BH2H वोल्ट वाइज। इसको मैं B2H6 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, लेट अस ऐड BH2H ऐड करते हैं। BH2H ऐड करने से इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करना है। तो H यहां पर है मेक पुअर रिच। तो पैसा क्या है? पैसा हाथ की मैल होता है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन है। पैसा क्या है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जाएगा, दो के पास अपॉर्चुनिटी है, एक इसके पास अपॉर्चुनिटी है, एक इसके पास। पैसा जाएगा गरीब के पास, H जाएगा इस पे, तो BH2 किस पे जाना चाहिए? BH2 जाना चाहिए इस पे।
तो हमारा बनेगा क्या, हमारा बनेगा CH2, यहाँ पे आ गया BH2 CH2CH3, ये बनेगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप समझो। सेकंड स्टेप में थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। अब हमें फिर से देखो, हमारे पास BH2 तो है, तो मैं इसका एक और BH बॉन्ड तोड़ सकता हूँ, जैसे मैंने पहले तोड़ा BH बॉन्ड, सेम ऐसे ही एक और BH बॉन्ड मुझे तोड़ना है। ठीक है, तोड़ लूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए मुझे एक एल्कीन भी तो चाहिए, तो मैं एक एल्कीन और ऐड कर रहा हूँ इस स्टेप पे। तो आई एम एडिंग अनदर एल्कीन हियर, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH3। मैंने एक और एल्कीन ऐड कर, एल्कीन ऐड करने से क्या होगा, B और H का बॉन्ड मैं तोड़ पाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं B और H के बॉन्ड को अलग से लिखता हूँ, यहाँ पे B और H, BH का बॉन्ड अलग हो गया, इसको ब्रेक करता हूँ। ठीक है, H जाएगा जहाँ पे फिर से कम H है, मेक मोर H जाएगा इसके पास, तो ये B किसके पास जाएगा, ये B जाएगा इसके पास। तो एक एल्कीन का ग्रुप तो मेरे पास पहले था, और एक एल्कीन का ग्रुप एक और आ जाएगा। तो कहना है राइट दिस एज B, एक H बचा है अभी भी, चलो, और हमारे पास हो गया CH2 CH3 होल ट्वाइस। ये वाला स्टेप समझ में आया, क्लियर और रिपीट। हाँ भविष्य बोलो। सर आपकी वॉइस बहुत एको हो रही है। वॉइस एको हो रही है, अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात। ये हमारे पास यहाँ तक समझ आ गया था सबको, ये सोनो, अरिजीत, अनुज, फर्स्ट स्टेप यहाँ तक समझ आ गया था, ये यहाँ तक। भविष्य यहाँ तक समझ आ गया था, खुशी, मतलब फर्स्ट स्टेप तक, ये वाला स्टेप। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद ये देखो, हमारे पास यहाँ पे दो BH2 थे, दो BH2 थे, इसमें से एक H को मैं निकाल लूँ, एक H को मैं फिर से एल्कीन पे यहाँ पे दे दूँ CH पे, जिस, हाँ बोलो। सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा, विजिबल नहीं है। स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, स्क्रीन पे विजिबल है, मेरी शक्ल दिख रही है, मेरा हाथ दिख रहे हैं। यस सर, आ रहा है। आ रहा है? यस सर। खुशी एक बार तुम अपना नेटवर्क चेक करो। हाँ, सो ये बात समझो, ये BH2 का एक H जो था, BH2 जो था वो इससे अटैच हो गया था, है ना। BH2 यहाँ पे लगा हुआ है, ये रहा BH2। अब BH2 का एक B और H का बॉन्ड मैंने और तोड़ना है, एक B और H का बॉन्ड मैंने और तोड़ा, इसमें भी H फिर एक नई एल्कीन पे डाला, और B इस एल्कीन के कार्बन से जुड़ा। तो एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये था, तो ये दो ग्रुप हो गए B से लगे हुए, और एक H कम हो गया, तो बोरॉन से लग गए दो ग्रुप और एक H हो गया कम। ऐसे बना ये। इज दिस क्लियर? क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर। अभी भी अगर डाउट है तो टाइप रिपीट। शारंग, समृद्धि, भविष्य, क्लियर? यस सर। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इको।
ऑलराइट, हाँ Make rich richer. H. Make poor rich. H कम वाले के पास और B इसके पास। हाँ। B में ही है ना कि एक H छूट रहा है इसका, एक H बाकी है। B से ये अटैच हो गया, B से दोनों अटैच हो गए। एक तो B से अटैच था, और एक और B से अटैच हो गया, दोनों हाँ, क्योंकि बॉन्ड तो B का टूटा ना, ये H में से रास्ता है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप B से इधर जुड़ गया। हाँ। अच्छा, एक बार मुझे बताना, अब आवाज बेटर है? इज इट बेटर नाउ? या सेम इको की प्रॉब्लम अभी भी है? अरिजीत, इको की प्रॉब्लम है अभी भी? अब ठीक है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये ग्रुप आने के बाद क्या अभी भी एक H बचा है? यस, एक H अभी भी बचा है। तो एक H अभी बचा है तो एल्कीन एक बार और ऐड हो सकता है? यस, हो सकता है। लेट अस ऐड एल्कीन वन मोर टाइम। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, ऐड कर। फिर से सोचो, H जाएगा पुअर के पास, और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो दो बार अटैच था उसके साथ इससे अटैच हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? तीन ग्रुप आ जाएगा और बोरॉन बचेगा, CH2 CH2 CH3 होल जाएगा। ठीक है, ये स्टेप सबको क्लियर है या रिपीट? ठीक है, अब हम इस पे डालते हैं जो हमें डालना था। देखो क्या डालना था, हमें बोला था ये वाली रिएक्शन समझ रहे थे, तो इसमें सेकंड पार्ट क्या था? H2O2 और OH माइनस। H2O2 और OH माइनस कैसे अटैक करेगा? यहाँ पे हम डाला H2O2 और OH माइनस। तो ये समझो H2O2 कैसा दिखता है, ये हमने थोड़ा बहुत 11th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। H2O2 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ओपन स्ट्रक्चर। ये इसमें क्या होगा, अगर मैं H2O2 को तोड़ूं तो OH निकल सकते हैं। कितने OH? एक H2O2 से दो OH निकल सकते हैं। तो एक OH B को दे दो, एक OH इसको दे दो, एक B को, एक OH इसको, तो ऐसे तीन लगेंगे। तीन लगेंगे क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी 3 है, तो बोरॉन लेगा 3 OH, और 3 OH और निकलेंगे, और 3 OH इसके साथ लगेंगे, तो ये हमारा बनेगा 3 टाइम्स CH3 CH2 CH2 OH। क्योंकि देखो हमने दोनों का बॉन्ड तोड़ा, हमने बॉन्ड दोनों का तोड़ा, बोरॉन का भी टूटा और इसका भी टूटा। बोरॉन को 3 OH चाहिए थे क्योंकि उसके पास 3 ग्रुप की वैलेंसी थी, तो बोरॉन ने 3 OH ले लिए और वो बन गया BOH होल थ्राइस। और यहाँ पर CH3 CH2 CH2 इसका यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये ग्रुप थे 3, ये तीनों ने 3 OH और ले लिए, तो ये बन गए प्रोपेनॉल। तो ये पूरा मैकेनिज्म है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर? अच्छा, H2O2 वाला फिर से समझाओ। H2O2 का जब बॉन्ड टूटा तो एक H2O2 से दो OH निकलते हैं, एक OH इसको दिया, एक OH इसको दिया, फिर एक और OH इसे दिया, फिर एक और OH इसे दिया, एक और OH इसे दिया, और एक और OH इसे दिया। तो इसमें बोरॉन के पास 3 OH आ गए, BOH बोलते हैं। इसमें 3 ग्रुप थे, 3 ग्रुप थे, 3 थे टोटल, तो हर एक को एक एक OH मिलेगा, तो 3 प्रोपेनॉल बने। ठीक है, हाँ बताओ, क्लियर है? तो मुझे 2 बार बना के भेज दो, बस इतना सा काम है अभी तुम्हारा, जल्दी से शुरू हो जाओ। व्हाट्सएप करना है मुझे, जो नंबर मैं बोल रहा हूँ उस पर।
2 बार बनाओ और मुझे व्हाट्सएप करो। यही मैकेनिज्म। किसके ऊपर? BH2H में होल ट्वाइस। हाँ क्यों है ये बताओ। BH2H ये वाला, ठीक है वाला। हाँ उसमें लगेगा। BH2H, अच्छा यहाँ पे ये BH2H जो था दिस इज होल ट्वाइस, ठीक है। इसको सही कर लेना। ये बना के मुझे सेंड ऑन दिस नंबर 2 टाइम्स। हारिशान, भविष्य बना रहे हो? हाँ आ जाना निशा। शारन क्लियर हो गया है?